नमस्कार मित्रों, चलेंगे आज हम मुक्तिनाथ जॉमसम से। और देखिए गंडकी नदी फिर से इसी के साथ हम चल रहे हैं। मुक्तिनाथ क्षेत्र जो है यहाँ की क्लाइमेट जॉमसम से काफ़ी अलग है। तो जॉमसम में हवाएं ज़्यादा चलती हैं और ठंड इतनी नहीं होती, और मुक्तिनाथ में तो ठंड ज़्यादा है। तो होता यह है कि आप जैसे ही ऊपर चलते चले जाते हैं आपके शरीर का जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा सूखने लगता है। तो इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि आप पानी बहुत सा पीते रहें, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पानी पीते रहें। इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपको माउंटेन सिकनेस वगैरह किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। बस इस एक चीज़ से आप हंसते खेलते पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ के मिलिट्री वाले घोड़ों की सहायता से अपना राशन पानी जो है ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ के सुंदर दृश्य और नज़ारे देखिए। और हमने वहाँ पे मुक्तिनाथ में 2 दिन रुके थे हम। तो हमारे रूम के बाहर का ये दृश्य है। यहाँ से हमें हिमालय पर्वत अन्नपूर्णा सर्किट का दर्शन प्राप्त हुआ। और हाँ, आपको यहाँ अन्नपूर्णा रिजर्वेशन एरिया से आपको गुज़रने के लिए लेना पड़ेगा परमिट। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये है वहाँ के खेती को भी वहाँ पे उगता है। और जो भी प्योर शाकाहारी हैं वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा है। ये है मंदिर की सीढ़ियाँ, करीबन 300-350 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ करके आप ऊपर तक पहुँच सकते हैं। इसमें लगभग आधा घंटा लग जाता है, या नहीं तो फिर पोनी भी है और पालकी भी है। ये सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते हमने रुककर थोड़ा सा जो है वीडियो ये शूट कर लिया था। ये एक बुद्ध जो का स्टैचू यहाँ पर बना करके रखा है। ये जो आप ब्राउन कलर के पर्वत देख रहे हैं, पहले यहाँ पर भी बहुत सा हिम यानी स्नो होता था, पर ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब इतना कम हो चुका है। बहुत ही कम हमें स्नो दिखाई दे रहा है। तो हमें इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, हम इसका आदर सम्मान करें और प्रदूषण का हम स्रोत न बने। ये है वहाँ का हेलीपैड। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिर्फ 5 लोग आ सकते हैं एक बार, और इसका एडवांस में आपको रिजर्वेशन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच करके पहले से ही तैयारी करनी होती है। तो ये है मुक्तिनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन। सामने के 2 कुंड हैं और मंदिर के पीछे तरफ 108 मुक्ति धाराएँ हैं। इस पर आप स्नान करके जो वहाँ पे रूम दिखाई दे रहा है वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वो सारी तो सुविधाएं वहाँ पर पे रखी हुई हैं। तो ये परिसर है मंदिर का, देख लीजिए आप अच्छे से। तो सबसे पहले तो ये जो 108 मुक्ति धाराएँ हैं मंदिर के पीछे में, वहाँ पर आप स्नान करेंगे। ये देखिए मुक्ति धारा। इन धाराओं में स्नान करने से सभी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और इसके बाद आप सामने की ओर आकर के ये दोनों कुंड में स्नान करेंगे। ये है वो सीढ़ियाँ जो चढ़ कर के आप आए हैं, और इन्हीं से आप चढ़ कर के नीचे जाएंगे। वहाँ पर एक शिव मंदिर भी है और वो एक शक्ति पीठ है, वहाँ पर ज़रूर आपको दर्शन करने चाहिए। मुक्तिनाथ के दर्शन करने के लिए ज़्यादातर हिंदुस्तानी यानी भारतीय लोग ही ज़्यादा आते हैं, इंडियंस ही ज़्यादा आते हैं, और इन्हीं से वहाँ का टूरिज़्म जो है अभी भी चल रहा है। फॉरेनर्स तो ज़्यादा खैर आते नहीं हैं, ऐसा हमें बताया गया। तो यह है वो मुक्ति धाराएँ, करीब से देख लीजिए। और इन्हीं के नीचे चल करके आपको स्नान करते हुए आना है। ये पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ मंदिर है जो वुड से बना हुआ है, यानी काष्ठ से बना हुआ है।
और इसके भीतर भगवान मुक्ति नारायण श्रीदेवी और भूदेवी के साथ में घोर तपस्या कर रहे हैं ताकि अपने भक्तों को मुक्ति दे सकें। ये यहाँ के पर्वतों का दृश्य जो है अतुल्य है, असीम शांति देने वाला है, बहुत ही मनोहर और सुंदर है। यह है मंदिर का परिसर और इसके ठीक सामने दीप जलाने का स्थान है। वहाँ पे अपने पितरों की शांति के लिए आप दीप दान कर सकते हैं। और पास ही में हवन कुंड है, अगर आप हवन कराना चाहें तो आप प्री बुकिंग करके करा भी सकते हैं। ज़्यादातर लोग एक दिन में लौट भी जाते हैं जोमसोम। ये देखिए, यहाँ बैठ कर के जप करने का स्थान है। हमारे गुरुजी बैठ के अपना जाप कर रहे हैं। यह है अन्य जीव वहाँ के जो अलग हैं दिखाई देने में। और इस मंदिर के सामने से आपको ज्वालामाई देवी के मंदिर का रास्ता आपको मिलेगा। वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। भूमि से प्राकृतिक रूप से ज्वाला जो है एक आ रही है, अनंत काल से अभी चल रही है। ये जो रास्ता है ये ज्वालामाई का ही है। तो वहाँ पर से जो दृश्य है ये आपको अभी हम आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ के जो फूल हैं ये बहुत ही अलौकिक हैं। ये सारे फूल जो हैं अन्य जगहों पर देखा नहीं है। हमने सोचा आपको भी आनंद आएगा। तो ये रहा मुक्तिनाथ का हमारी यात्रा। और फिर हम लौटे जोमसोम को। वहाँ के लोकल के साथ मित्रता, ये वहाँ का याक। और वापसी में गलेश्वर महादेव का मंदिर पड़ता है जो स्वयंभू है। वहाँ पे भगवान शिव शालग्राम के रूप में स्थित हैं। तो ये वहाँ का नियम है कि यात्रा के पूर्णता के हेतु हम रुके। यह है रुद्राक्ष का पेड़, जिसे दर्शन करने का हमारा बहुत ही मन था और भगवान मुक्ति नारायण के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ। तो फिर लौटने के बाद लौटते रास्ते में ये पड़ता है रूप से वाटरफॉल, जो आपने पहले भी देखा है, जो एक हॉल्टिंग पॉइंट है। फिर हम बहुत ही आनंद के साथ और तृप्ति के साथ भगवान नारायण के दर्शनों, आशीर्वाद के साथ, अनुग्रह के साथ हम सब लौट चले। तो हमारी वापसी का ये जो दृश्य है ये हमें और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा, मानो यहाँ के कण कण में भगवान बसे हों, भगवती बसे हों। ऐसे ही माता पार्वती और शिव जी का ध्यान करते हुए, उन्हीं को देखते हुए ऐसे लग रहा था हर पर्वत जो है ये भगवान शिव का ही रूप है। और माता लक्ष्मी जो है ये नदियों के रूप में बह रही हैं और यहाँ के शालग्राम स्वरूप महाविष्णु के चरण जो है वो स्पर्श कर रही हैं। तो ये देखिए, यहाँ का जो है स्फटिक की तरह साफ सुंदर पानी। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य तो आप देखते ही रह जाएंगे। और ये यहाँ के कच्चे रास्ते जिनको आपको झेलना पड़ सकता है, तो इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए या अपना मनोबल बना करके रखिए।
अगर आप फ़्लाइट से चले जाएंगे तो ये सारे दृश्य जो है ये आपके हो नहीं पाएंगे, रह जाएंगे, अपूर्ण रह जाएंगे। ये तो हमने भगवान का आशीर्वाद ही समझा कि उन्होंने हमारा फ़्लाइट कैंसिल करवा के हमें इस रास्ते लेकर के चले आ गए और अपने प्राकृतिक सौंदर्य में अपना ही जो है दर्शन हमें करवाया। यहाँ पर बीच में ही एक गर्म पानी का स्रोत है, हॉट वाटर स्प्रिंग है। आप चाहो तो यहाँ पर रुक कर आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। ये देखिए वाटरफॉल। और हम पहुँच गए चलते चलते पोखरा, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, फ्यूवा लेक। कुछ इस तरह पूर्ण हुई हमारी मुक्ति की यात्रा और आगे की वीडियो में हम आपको जनकपुर की यात्रा बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, नमो नमः।